यह है मुंबई से सटे नाला सुपारा पश्चिम के श्री प्रस्था तीसरा रोड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन के पदाधिकारी और सदस्यगण। इन्होंने एक खास उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने 11 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को मिलाकर फेडरेशन बनाने में कामयाबी हासिल की है। ऐसा भी नहीं है कि ये सोसाइटियाँ एक ही जगह पर हैं, बल्कि ये सारी सोसाइटियाँ बिखरी हुई हैं। यहाँ तक कि इन सोसाइटियों के लोगों के बीच आपस में मेल जोल भी मुश्किल से ही हो पाता है। जो लोग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं उन्हें मालूम है कि फेडरेशन बनाना आसान काम नहीं होता है, और तब तो और भी मुश्किल होता है जब कई सोसाइटियां अलग अलग बिखरी होती हैं। उन सोसाइटियों के लोगों में आपस में कुछ ज़्यादा मेल जोल नहीं होता है। बाकी कानूनी पेचीदगियां तो होती ही हैं। बावजूद इसके श्री प्रस्था तीसरा रोड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन के पदाधिकारी और सदस्यगण फेडरेशन बनाने में कामयाब हुए हैं। फेडरेशन बनाने के बाद अपनी सोसाइटी के गेट पर फेडरेशन के बोर्ड के अनावरण के मौके पर इन्होंने एक सादे समारोह का भी आयोजन किया। इस समारोह में सोसाइटीज़ के बूढ़े, जवान, बच्चे, महिलाएं सभी लोग इकट्ठा हुए। स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया था। श्री प्रस्थ तीसरा रोड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन के पदाधिकारियों और सदस्यों से फेडरेशन से जुड़े जरूरी सवालों का जवाब जानते हैं, ताकि आपको भी फेडरेशन बनाने में मदद मिल सके। हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रस्था तीसरा रोड हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन के प्रतिनिधि। हम उनसे जानना चाहते हैं कि फेडरेशन बनाने का क्या मकसद है, क्या क्या लाभ होगा। तो सर, पहला सवाल आप ये बताइए कि एक होता है हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड और एक होता है हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन लिमिटेड, दोनों में अंतर क्या है? कैसे होता है कि सोसाइटी जो होती है वो सिर्फ एक बिल्डिंग की होती है। वो बिल्डिंग के ऑफिस बेरर जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं। फेडरेशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ सोसाइटीज कलेक्टिवली जब साथ में आते हैं, मोर देन 5 के आगे जितनी भी सोसाइटी आती है उनको कलेक्टिवली जब हम साथ में लेते हैं तो उसका फेडरेशन बनता है, राइट। फेडरेशन बनने के बाद में वो जितनी भी सोसाइटी है, जैसे कि हमारे पास 11 आज की डेट में हम लोगों ने 11 सोसाइटी को इकट्ठा किया है और उनका फेडरेशन बना। उसके बाद में हमने क्या किया है, हर एक बिल्डिंग से 2 मेंबर्स यानी प्रतिनिधि को चुना है और उसके बाद में 22 हो गए, 11 × 2 22 हो गए। तो उसमें से हर एक सोसाइटी से एक मेंबर लेके हम लोगों ने कोर कमेटी यानी एपेक्स बॉडी बनाई। अब ये एपेक्स बॉडी जो है वो पूरा फेडरेशन 11 सोसाइटी का जो फेडरेशन बना है उसको मैनेज करेगी। हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी आप लोगों को? श्री प्रस्था ये 1st, 2nd, 3rd, 4th ये 4 रोड पे पूरा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि 80 बिल्डिंग है, मतलब हम हमारे श्री प्रस्था के बारे में बोल सकते हैं कि नहीं, दूसरे सोसाइटी के बारे में नहीं, कि अपने श्री प्रस्था के बारे में बोल सकते हैं। हम 3rd रोड पे रहते हैं, बराबर। यहाँ पहले से बहुत प्रॉब्लम थे, मतलब बिल्डर के पास था सोसाइटी, मतलब बोलते हैं ना 89 में, मतलब 82 में 83 में बिल्डिंग बना था, बराबर। 89 का ओसी है हमारा ये बिल्डिंग का, बराबर। उसके बाद मतलब लोगों ने मतलब इधर ज्यादा इन्वेस्टर रहते थे, बायर आए 2000 साल के बाद बायर लोग ने सब लेना चालू किया। तो मैंने खुद, मेरा फ्लैट है ना 2005 में लिया, बराबर। तो तभी आया, बोला इधर सब मतलब स्कैटरिंग है पूरा, मतलब बिखरा हुआ, मतलब बिखरा ये है, मतलब कोई किसको नहीं पहचानता है, मतलब ऐसा, मतलब एक डर वाला माहौल था इधर। तो पहले तो हम लोग ने कोशिश किया, हमारे इधर भी मतलब 3rd रोड मतलब ये श्री प्रस्था में फेडरेशन होने का मतलब कोशिश किया गया था, लेकिन उनका जो किया वो लोग ने कोशिश किया, नो डाउट उनको भी हैट्स ऑफ है। लेकिन क्या मतलब उनका जो तरीका था वो थोड़ा मेरे को, हम लोग को भी मतलब मीटिंग में गए थे, हम लोग मीटिंग में प्रेजेंट थे, तो उनका तरीका क्या था मालूम है क्या, विदाउट सोसाइटी वो लोग ने सब फेडरेशन का वो लोग ने तैयारी किया था, सहमति नहीं लिया, बातचीत नहीं किया, चर्चा नहीं बन सकता है। एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी मतलब 5 के ऊपर 5 के ऊपर अगर बन रहते हो तो फेडरेशन में आप जा सकते हो, ऐसा। और फेडरेशन के बहुत सारे फायदे अभी लोगों को, अभी आपने तो अब शुरुआत है, अभी आगे कि उसका फायदा दिखेगा। हम लोग ने प्रोपोज फेडरेशन के पहला, मतलब फेडरेशन के पहला प्रोपोज फेडरेशन में, उसमें बहुत सारे हम लोग ने काम किए, मतलब लेटरिंग किए, लेकिन फेडरेशन होने के बाद और काम होएगा, इसकी हम लोग अब एक गारंटी लेते हैं। ये हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन बनाने के फायदे क्या क्या हैं? हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन बनाने का बहुत कुछ फायदा है।
जैसे कि पहले हमारा मित्रों लोगों ने बताया गया कि सिंगल बिल्डिंग की एक सोसाइटी होती है। सिंगल बिल्डिंग का सोसाइटी में कुछ इतना है यूनिटी नहीं रहते। अभी समझे हमारा श्रीपस्ता में 18 मेंबर या 24 मेंबर की एक सोसाइटी होती है। उस मेंबर को इतनी सब जो भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट है वो उसमें नहीं हो सकता। अगर एपेक्स बॉडी, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई बीएमसी है, बिल्डर किसी का साथ जाना रहेगा तो एक बिल्डिंग जाके कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए ये फेडरेशन बनाया गया है। फेडरेशन की वजह से क्या होता है, 20 बिल्डिंग को इकट्ठा करके 5 बिल्डिंग को 10 बिल्डिंग जो भी एक साथ जाकर कुछ भी काम करना चाहते हैं तो वहां से अच्छी रिस्पांस मिल जाती है। और हमें कुछ सुविधा चाहिए तो वहां से अच्छी सुविधा मिलने का इसका फायदा हो जाती है कि फेडरेशन का ये बहुत कुछ एम्यूनिटीज, हमें कॉमन एम्यूनिटीज का एक साथ लेकर फेडरेशन ये काम करेगी। और उसमें कैसा है कि रोड क्लीनिंग नहीं होता है, लाइट नहीं आता है, पानी नहीं आता है, बाकी बहुत कुछ समस्या है। उस समस्या को हम लोग फेडरेशन के थ्रू ही जाएंगे, कहीं भी रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगी। अगर एक बिल्डिंग होने से क्या होगा तो बोलेंगे ये क्या एक बिल्डिंग का 4-5 लोग आए ऐसे, ये 100-200 लोग इकट्ठा होकर कुछ काम करने जाएंगे तो उस टाइम क्या होता है, कोई भी लोग बोले अरे इतने लोग आए, इतना कुछ है, इसलिए फेडरेशन बना, कुछ काम करना चाहिए करके ये बोलते। और उसमें सोशल एक्टिविटीज होती है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, ये सब फेडरेशन कर सकते हैं। सिंगल अगर करता है एक ही बिल्डिंग जानते हैं, बाकी सब लोग नहीं जाता। यहाँ पर हमारे बोले हैं कि फेडरेशन में एक 3rd रोड, 1st रोड, 2nd रोड ऐसा अलग अलग है। यहाँ कितना सालों से लोग रह रहे हैं, किसको कोई जानता नहीं। फेडरेशन बनने से क्या होगा, सभी लोग को जानने लगे ये कौन है, वो बिल्डिंग से कौन है, ये बिल्डिंग में क्या हो रहा है करके। इसीलिए ये सब फायदा बन रहे, इसीलिए फेडरेशन बनाया गया है। अच्छा, आप लोगों ने जैसे कि माना है कि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था शुरुआत से ही, तो क्या बता सकते हैं किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा फेडरेशन बनाने में? एक्चुअल फेडरेशन बनाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा मीन्स कैसे होता है, लोगों को एक साथ लेके आना एक बहुत सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हर एक का जो थिंकिंग होता है वो एक जैसा नहीं होता है। और फेडरेशन या कोई हम लोग एक साथ आने का बोलते तो मेरा थिंकिंग अलग है, इनका थिंकिंग अलग है, उनका थिंकिंग, वो सब थिंकिंग को एक जगह पे लाना, दैट इज जो सबसे दुनिया का मुश्किल काम है। और ये मुश्किल काम जो हमारे पॉल सर है और शिवा सर है, इन्होंने उसके कंधे पे लिया। उन्होंने पहले स्टार्टिंग में हर एक से इंडिविजुअल बात किया, देन सोसाइटी के साथ बात किया, और सोसाइटी के ट्रेजरर, चेयरमैन, सेक्रेटरी, सब उनके साथ बात किया। देन उनकी थिंकिंग और उनका थिंकिंग सब मैच होने में टाइम लगा। तो ये सब अलग अलग दिमाग चल रहे थे, वो एक दिमाग में, क्योंकि कैसे होता है हम लोग आगे जब भी बढ़ सकते हैं क्योंकि सबका थिंकिंग एक है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपका एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी अपना इंडिया का एक एग्जांपल देता हूँ। पहले अलग अलग लोग थे, अलग अलग सब्जेक्ट से सोचते थे, इसके लिए इंडिया आगे नहीं बढ़ रहा था। बट अभी इंडिया आगे क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज थिंकिंग एक है। लोग भी अभी वो थिंकिंग पे सब्जेक्ट थिंकिंग करना चालू किया। एक ने उसने किसने सोचा था, बट वो सोच के ऊपर अभी लोग धीरे धीरे एक सोच पे आ रहे हैं। वैसा ही इनका भी हुआ, इन लोग दोनों ने सोचा था कि ये हम लोगों को कुछ करना है, हम लोग ये सोसाइटी में रिश्वप्रस्था में रहते हैं, तो यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसमें लोग अलग अलग है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। एंड देन वो प्लेटफॉर्म कैसे हो सकता है, तो दैट इज अ फेडरेशन। इससे मतलब कोई ऑप्शन नहीं था कि हम लोग इंडिविजुअल जाके किसी से बात करें तो कोई सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, भले गवर्नमेंट हो, पॉलिटिक्स है, कोई नहीं सुनेगा। अभी फेडरेशन बोलेगा तो एक बोलते हैं एक पावर आ गई, एक एम्पावर आ गया, तो वो एम्पावर का यूटिलाइजेशन इस तरह से होगा। क्योंकि ये अभी जो पहले जो डिफिकल्टीज आ रही थी, इतने साल से लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वो वहां से अभी जो ये फेडरेशन होने के बाद जो लोग अभी देखने लगे हैं, तो वो डिफिकल्टीज है वो अभी बहुत कम हो गई अभी फेडरेशन होने के बाद। तो एक इंडिविजुअल होता है, मेरे पास लाइट गया तो मैं पूछता था आजू बाजू, अरे लाइट गया है तुम्हारा, अभी एक मैसेज आता है, पता चलता है भाई इतना टाइम लाइट जाने वाला है, इतने टाइम से आने वाला है। पानी का प्रॉब्लम है भाई, पानी हम इमीडिएट कोई ना कोई बात करता है वहाँ, पहले कैसे मैं बात करूँ या कोई बात इंडिविजुअल होता तो कोई सुनने वाला नहीं था, अभी सुनने वाले तैयार हो गए बिकॉज ऑफ फेडरेशन। तो ये डिफिकल्टीज थी और उसके ऊपर हम लोग अभी ओवरकम करना चालू कर रहे हैं। ये हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन बनाने की शुरुआत आप लोगों ने कैसे की? शुरुआत ऐसा किया फेडरेशन बनाने के लिए, लोगों ने जो अभी बोला फाउंडर मेंबर सब लोगों को इकट्ठा किया, फिर लोगों को उनको इंडिविजुअल जाके समझाया गया ऐसा करना चाहते हैं हम। उसका बाद उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया। व्हाट्सएप क्रिएट करने के बाद लोगों को मैसेज देना चालू किया उन्होंने, ऐसे ऐसा हम करने वाले। फिर लोगों ने अपने अपने बिल्डिंग के लोग आए, मिले,
और ये फेडरेशन बन रहे हैं, हम लोग भी ज्वाइन होना उनका करना। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, ऐसा करके हम लोग एक प्रोविजनल कमेटी करके बनाए। प्रोविजनल कमेटी में वहाँ पर भी सब अपना जो प्रोमोटर करके अपॉइंट किया, प्रोमोटर का थ्रू हम लोग आगे लीगल प्रोसीडिंग का थ्रू हम लोग फॉर्मेशन करने के लिए गए हैं। फॉर्मेशन के लिए सब लोग से मीटिंग करवाया, उसमें एक छोटा सा अकाउंट ओपन किया हम लोगों ने। अकाउंट ओपन करने के बाद हम लोग जो रजिस्ट्रार का पास जो फॉर्म फिलअप करके सबका रिजर्वेशन पास करके लिया। हम लोग रिजर्वेशन पास करते समय हर बिल्डिंग को हम लोग बताया 2 मेंबर का जरूरत पड़ेगा, 1 मेंबर को तो उसमें कमेटी में रहेगा, 1 मेंबर उनका सपोर्टर रहेगा करके रिजर्वेशन पास करके लिया। उस बेसिस के ऊपर हम लोगों ने आगे फॉर्मेशन स्टार्ट किया, लीगल एडवोकेट को अपॉइंट किया। उस बेसिस के ऊपर कोऑपरेटिव रजिस्टर में हम लोगों ने फाइल किया। फाइल करने के बाद कंप्लायंस जो भी है, कंप्लायंस जो भी कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने हमें लेटर दिया है कि आप लोग को विदिन 30 डेज का अंदर जनरल बॉडी होना चाहिए, आपका कमिटी स्टैंड होना चाहिए करके उन्होंने बताया। उस बेसिस के ऊपर हम लोग ने विदिन 30 डेज के अंदर कमिटी बनाया और परमानेंट कमिटी, अभी जो फेडरेशन की परमानेंट कमिटी बन गई है, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर जो भी है और बाकी जो सदस्य अभी बन गए। इसका वजह से क्या होता है, लोगों को पता चला ये फेडरेशन का कुछ बना है, एक बिल्डिंग का नहीं 11 बिल्डिंग का, 11 बिल्डिंग का और 10-20 बिल्डिंग एक साथ हो क्या आएंगे। उस बेसिस के ऊपर हम लोग शुरुआत किया। अब ये आज से जो हो गया, जो इनॉग्रेशन हो गया, उस हिसाब से आगे एक 1 बाय 1 हम लोग आगे कुछ जो भी है फेडरेशन के लिए अच्छे के लिए जो भी होता है हम लोग करने के लिए तैयार है, स्टार्टिंग से लेकर आगे तक। अभी अब शुरुआत किया, इस हिसाब से फेडरेशन में इतनी लाभ होगा सभी को, पानी से लेकर इलेक्ट्रिसिटी से लेकर बहुत कुछ लाभ होगा। और क्या, लोगों को आपस में एक दो से मिलने का, क्या किसी का प्रोग्राम हो रहे, क्या कौन पहचान, कैसे लोगों को पहचान ही नहीं था, अभी सब पहचानने लगे। लोगों को ऐसा लगा कि कुछ आज के दिन की बात है, आज जो कुछ छोटा कुछ प्रोग्राम होगा, चलो इन्होंने किया है, हमें भी उनका साथ जोड़ना है, कुछ करना है। इसीलिए लोगों को ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम लोग को फेडरेशन में आना चाहिए करके। इस बेसिस के ऊपर फेडरेशन का काम बनती है, सोशल एक्टिविटीज, प्रोग्रामिंग और ब्लड जो ब्लड का डोनेशन कैंप, बाद में मेडिकल कैंप, ये सब डालने का उस बायलॉस में लिखा गया है। हम लोगों ने खुद बायलॉस क्रिएट किया, फेडरेशन वाले ने मिलकर जो हमें चाहिए उस फेडरेशन में लिखा गया है। अगर कुछ चाहिए वो उसका भी ऐड कर सकते हैं हम लोग उस फेडरेशन के हिसाब से। जैसा हाउसिंग सोसाइटी है ऐसा फेडरेशन है। ये क्या, फेडरेशन हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड है। फेडरेशन में बहुत सारा फेडरेशन है, इसमें हम लोग हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी को क्या लाभ मिलेगा उस हिसाब से ये फेडरेशन आगे क्या लाभ कर सकती है, वो हिसाब से हम लोग को फेडरेशन का साथ में हम लोग चल रहे हैं। फेडरेशन कितना होते उतना हम लोग को मेहनत करके सभी को लाभ देने का जैसा हम लोग करेंगे और सभी का साथ हम लोग चाहिए। बाकी लोग भी जो नए ज्वाइन हुआ वो सब आइए, हमारा जोड़िए और आगे हम लोग छोटी को तो बड़ा कर लेंगे। और हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन का जो बायलॉ जो हम लोगों ने कोई क्रिएट किया है, बैठ के क्रिएट किया होगा। हाउसिंग सोसाइटी का जो एक बायलॉज होता है और एक फेडरेशन का बायलॉज होता है, अलग अलग ठीक, दोनों में क्या डिफरेंस है सर? हाउसिंग सोसाइटी का जो बायलॉज है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ठीक है, वो पूरा गवर्नमेंट के जो लॉज है उसको फॉलो करना पड़ता है। एंड फेडरेशन के जो बायलॉज है वो अपने को जो फेडरेशन बना रहे हैं उनको खुद को क्रिएट करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हाउसिंग सोसाइटी क्या होता है, गवर्नमेंट ने जो दिया है उसको फॉलो करना है, और यहाँ क्या होता है हम लोग को क्रिएट करना है। तो वो क्रिएशन इज नॉट इजी थिंग, ओके। तो क्या बनाना है, आगे कैसे चलना है, और सोशल, उसमें सोशल है, बाकी और कुछ चीजें होती हैं, तो उसको लेके हम लोग आगे कैसे बढ़े, और जो अभी जो है हमारे साथ आए हुए एंड जो आने वाले हैं उनका थिंकिंग पे कैसे लेके आना है। देन उसको अभी छोटे लेवल पे अभी स्टार्टअप है तो उसको और बड़े लेवल पे कैसे लेके जाना है, और एक्टिविटीज कैसे करने हैं। छोटे बच्चों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल के लिए क्या कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए क्या कर सकते हैं, वही सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के लिए क्या कर सकते हैं। देन जो गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज है जो अभी पता नहीं है लोगों को, गवर्नमेंट ने अपने लिए बहुत कुछ चीजें लाई है बट लोगों को उसका अवेयरनेस नहीं है। तो फेडरेशन के जरिए अभी क्या है, सब एक साथ आ रहे हैं लोग, तो किसी ना किसी को उसके बारे में अवेयरनेस रहेगा, तो हम लोग किसी को इन्वाइट कर सकते हैं, उसको जो उसका अवेयरनेस जानता है उसको लाके यहाँ सोसाइटी के लोगों को हम लोग उसका अवेयरनेस लाके दे सकते हैं। बहुत कुछ चीजें हैं जो हम लोग आगे जाके कर सकते हैं। ये कितना समय लग गया इसकी शुरुआत से लेकर के पूरा फाइनल होने तक? लगभग
एक साल लगा बहुत मुश्किलों का सामना, क्योंकि वर्किंग डे में वहाँ पर पहुँचना पड़ता था। थैंक्स टू पॉल सर एंड सुदर्शन सर, जो इतना मेहनत करके पूरा फॉलो अप कर करके टाइम टू टाइम वहाँ पर जा करके और पूरा फॉर्मेलिटी पूरा एक साल का प्रोसेस। और वो ये जो फेडरेशन बनाना चाहते हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि कितना खर्च हो जाता है इसमें, तो क्या मतलब कुछ अनुमानित खर्च का है? हाँ, खर्च तो ज़्यादा नहीं हो जाते, जो लीगल फीस है वो हिसाब से हो जाती है। किसी को देने को ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, वो अलग बात होती है। हर सोसाइटी का अलग अलग जो तरीका, किसी का ज़्यादा लगेगा तो हमारे इतने भी खर्च नहीं हुआ है। जो भी हम लोग को चाहिए था उतना खर्च में हो गया है फेडरेशन का, बस इतनी। और फेडरेशन बनाने में जो फ्लैट ऑनर्स है उनका सहयोग कैसा रहा आप लोगों के साथ? एक्चुअल वो कैसे है, हम लोगों ने सोसाइटी तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई थी, ठीक है। तो फेडरेशन जब बनाने का सोच आगे आई, तो पहला सोसाइटी के मेन जो लोग होते उनसे ये किया गया, ठीक है। देन उन्होंने क्या किया, अपने सोसाइटी की मीटिंग ली, जो मीटिंग होती है जनरल बॉडी मीटिंग, उसमें वो सब सब्जेक्ट रखा गया, फेडरेशन बन रहे हैं तो उसके फायदे क्या है उनको समझाए गए कि आगे अभी हम लोग अकेले हैं, कोई सुनने वाला है नहीं, बट फेडरेशन होने के बाद वो पावर एम्पावरमेंट आ जाएगी हमारी इसमें, और हम लोग उसको आगे अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो इकट्ठा लेके हम लोग आगे चलेंगे तो उसका रिजोल्यूशन जल्दी हो जाएगा। तो कैसे हुआ, इंडिविजुअल ना जाते हुए लोगों को मेंबर से सोसाइटी के थ्रू गए, और उसके जरिए क्या होगा, जो टाइम इंडिविजुअल लगने वाला था, हर एक सोसाइटी में 18 या 24 फ्लैट है, तो हर एक को इतने लोग हम लोग नहीं जाके सकते, तो इससे अच्छा क्या है, और वो सोसाइटी फॉर्म हुए थे उनको मिले, उनसे जरिए वो 18 तो टाइम जो है टाइम कम हुआ, और सोसाइटी से 2 मेंबर हम लोगों ने अपॉइंटमेंट किए उनकी सोसाइटी। तो जो भी यहाँ की बात होती थी वो वहाँ उनको पहुँचते थे, वो सोसाइटी में जाते थे, सोसाइटी की जो बात होती थी उनके तरफ आती थी और वो फेडरेशन की तरफ आते थे, तो ये एक टू वे कम्युनिकेशन चलता था। तो आप लोगों ने जो है बहुत मेहनत करके एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, तो प्रक्रिया मतलब स्टार्ट से लेकर के फाइनल तक जो आप लोगों ने हासिल किया वहां तक कैसे कैसे आप लोग गए? जो कानूनी प्रोसेस होता है ना, जैसे डॉक्यूमेंट जैसे होता है ना, डॉक्यूमेंट्स जमा करना। नहीं, तो वो कानूनी प्रोसीजर मैं बता देता हूँ आपको। पहला इन्होंने बोला सोसाइटी का हर सोसाइटी के इंडिविजुअल सोसाइटी भी एक साथ करना, उसके लिए हम लोग को इस सोसाइटी वाले से रिजर्वेशन पास करके लिया। रिजर्वेशन पास करने के बाद उस सोसाइटी से हम लोग 2 मेंबर्स, क्योंकि बाकी बड़ी फेडरेशन रहेगा तो कितना 5-10 लोग कितना भी ले सकते हैं, हम लोग ने कितने 18 मेंबर का सोसाइटी है, 24 मेंबर का सोसाइटी, इसलिए 2 मेंबर को एज ए रिप्रेजेंटेटिव करके हम लोग ने लिया, उसके रिजर्वेशन पास करके रिजर्वेशन का डॉक्यूमेंट लिया। उसके बाद हम लोग ने इस सोसाइटी को बोला आपका ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, फाइल करते समय केस फाइल जो फॉर्मेशन फाइल करते समय सब लोगों ने ला के दे दिया। सोसाइटी के सोसाइटी सर्टिफिकेट है और मैप है, प्लान है, और उसका बाद बहुत कुछ फाइल करने का रिजोल्यूशन तो वही है जो हम लोगों ने मिनट्स ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। रिजोल्यूशन मिनट्स ऑफ ऑर्डर में हम लोगों ने पास करके लिया, तो हम लोग फेडरेशन में जा रहे हैं, फेडरेशन में ज्वाइन करें, सबका जनरल बॉडी ने एग्री किया, हम लोग ने सोसाइटी में जा रहे हैं तो आप लोग को साथ हम हैं, 2 मेंबर को हम लोग इलेक्ट किया, आप आगे जाइए, जो भी सोसाइटी का हो रहे हमें बताइए, उस हिसाब से आगे हम लोग बढ़े। फिर उस हिसाब से डॉक्यूमेंट जो भी है लीगल डॉक्यूमेंट उस हिसाब से प्रोसीजर करते गए। उसके बाद उन्होंने अकाउंट ओपन करने के लिए लीगल प्रोसीजर के साथ अकाउंट थाना कोऑपरेटिव बैंक, उसमें थाना कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, जो रजिस्टर ऑफिस से हमें लेटर मिला उस बेसिस के ऊपर अकाउंट ओपन किया है। अकाउंट ओपन करने के बाद उन्होंने कहा है कि तुम्हारा अकाउंट ओपन करने के बाद तुम क्या करने वाले हो, उसको क्या जमा करने वाले हो, इसीलिए हर सोसाइटी ने अपना शेयर दिया 1000 रुपीज 1100 उस बेसिस को हम लोगों ने डिपॉजिट किया। उस रिसीट को हम लोग वहां पर सबमिट किया, उनको बताया गया, क्योंकि हम लोगों ने अभी तैयार है, शेयर भी दिया, सब कुछ सोसाइटी रेडी हो गया। उस बेसिस के ऊपर उनका ये कंप्लायंस हो गया। फिर डॉक्यूमेंट का उन्होंने बोला कि मैप नहीं है, तो हमारा ये साहब ने इन्होंने सब लोग ने मिलके सभी लोग को सपोर्ट किया, एक जो डॉक्यूमेंट मिलते दिला दिया उनको। उस बेसिस के ऊपर रजिस्ट्रार ने 2-3 बार
डेट दिया है, उसके बाद उनका जो भी है प्रोसीजर है, उसके बाद फाइनली उन्होंने सर्टिफिकेट इशू किया। इशू करने के बाद इतने सब सफर तो बहुत हो गया, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। सफर तो लगता ही है, लीगल प्रोसीडिंग आपको सबको पता है कि बताने के लिए बहुत कुछ है, वो कुछ नहीं, सालों भर लग जाते। एक बात अच्छा है कि आपको भी पता रहेगा, आप यूट्यूब के रहने वाले, न्यूज के रहने वाले, एक संस्था बनाने के लिए कितनी दिक्कतें होती हैं। और ये हमारी अच्छी बात है, 1 साल का अंदर हमारा फेडरेशन का सर्टिफिकेट मिला और ऊपर से हमारा कमेटी भी बन गया और एक प्रोग्राम भी छोटा से आज से हो गया। ये सबसे बड़ी तमाम दिक्कतों के बावजूद आप लोगों ने बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। शुभकामनाएं आप लोगों का, फेडरेशन आपका अच्छा काम करे, ऐसे ही आप लोग बढ़ते रहिए। जो ये यूट्यूब चैनल जो आपका न्यूज है वो देख रहे तो हम लोग के श्री प्रस्ताव के जितने भी सोसाइटीज है, अगर वो लोग देख रहे हैं तो कृपया आप लोग शामिल हो जाए। जो अपना श्री प्रस्ताव का जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, लाइट हुआ, पानी का हुआ, तो उसके लिए ये हम लोग को हेल्प होगा और ये सबके लिए। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द फेडरेशन ज्वाइन करें और जो अपने प्रॉब्लम्स है हम लोग उसको सोल्यूशन निकाल सकें। अगर हम लोगों के साथ कोई जुड़ना चाहे और हम लोगों का काम अच्छा लगा और फेडरेशन के हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने मेहनत करके आज इस स्टेज पे लाया, तो बाकियों से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर वो हमसे जुड़ना चाहे तो जुड़ जाए, बेटर रहेगा। एक कमेटी रहेगी, एक पावर आएगा इंसान में, एक गुच्छे के माफी के एक आदमी जमा हो जाएगा, एक यूनिटी हो जाएगी। तो मैं हर एक से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। अगर किसी को अलग करना है तो उसके लिए भी जो हम लोगों से हेल्प चाहिए वो भी हम लोग उनको सजेस्ट करेंगे और उन लोगों को जो भी हम लोगों से हेल्प होएगा हम लोग करेंगे और वो अलग अलग रोड पे भी अपना अलग अलग कमेटी बना। हमारे पास 11 सोसाइटी का फेडरेशन हम लोगों ने बनाया है, इसमें 7 बिल्डिंग का हम लोगों ने डीम कन्वेंस ले चुका है। बाकी जो 4 बिल्डिंग बाकी है उनका भी प्रोसेस में दे दिया। क्योंकि कैसा होता है कि हाउसिंग सोसाइटी तो बना लिया, लेकिन अगर आपका लैंड कन्वे नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। सपोज अनफॉर्चुनेटली भूकंप आ गया या कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आ गई और आपकी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, आपको भुजा बिस्तरा बांध के गाँव जाना है। तो लैंड कन्वे होना सोसाइटी के नाम पे बहुत जरूरी है। तो हमारे 11 में से 7 लोगों का, 7 सोसाइटी का ऑलरेडी लैंड कन्वे हो चुका है, बाकी 4 लोगों का हम लोगों ने प्रोसेस कर दिया। अब ये कन्वेंस का प्रोसीजर है, हम लोगों को कन्वेंस के बारे में अच्छा खासा नॉलेज आ चुका है। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं, फर्स्ट रोड, सेकंड रोड, फोर्थ रोड, जो भी हम लोगों के पास आता है हेल्प के लिए, क्योंकि कन्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि फ्यूचर में भी अगर आप कोई बिल्डर आता है आपके पास, चलो मुझे रीडेवलपमेंट करना है, तो पहला आपका लैंड कन्वे है कि नहीं देखा जाता। बिल्डर की बात तो छोड़ो, आप अगर मेरी सोसाइटी है, मैं खुद अगर रीडेवलपमेंट करना चाहता हूँ, उसको सेल्फ रीडेवलपमेंट होता है, तो बैंक 80% लोन भी देती है, तो मैं सेल्फ रीडेवलपमेंट कर सकता हूँ, लेकिन उसके पहले आपका कन्वेंस होना जरूरी है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं थर्ड रोड का इंट्रोडक्शन थोड़ा शॉर्ट में देता हूँ। अपना 49 से लेके 57, 58 बराबर, और 86 बिल्डिंग से लेके 77, 78, उसके बाद रोड आया। रोड के बाद 59, 60 से लेके अपना 65 तक है बराबर, और वहां से 70 से लेके 75, 76 तक, मतलब बीच में रोड आया तो कटिंग हुआ, तो इतने सारे बिल्डिंग है बराबर। अभी अपने यहाँ पे थर्ड रोड पे अभी फिलहाल 18 बिल्डिंग है, टोटल 18 बिल्डिंग है बराबर। ये कॉर्नर की बिल्डिंग में कैसे मालूम है कि 30 फ्लैट आया हुआ है, मतलब जैसे कि 57, 58 में 30 फ्लैट, 77, 78 में 30 फ्लैट, ऐसा। जब तक अभी आप रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो सब अभी आप फेडरेशन किया तो बहुत जन ने हम लोगों ने क्वेश्चन किया रीडेवलपमेंट के लिए फेडरेशन बना हुआ है अपना, मतलब कॉमन एम्यूनिटीज के लिए रीडेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे हम लोग। रीडेवलपमेंट में बहुत सारा प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऐसा है ना, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सब कन्वेंस अगर हो गए, समझो मैं फॉर एग्जांपल 18 बिल्डिंग कन्वेंस हो गया सबका, उसमें क्या रहता है, मतलब लैंड सर्वे करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड सर्वे, फिजिकल सर्वे बराबर, फिजिकल सर्वे, ये 2 चीज होता है। लैंड सर्वे क्यों मालूम है क्या, आपको है ना, समझो इतना बड़ा जगह है आपका, तो आपका बाउंड्री लाइन आपको मालूम होना चाहिए, बाउंड्री लाइन मालूम होना चाहिए। फिजिकल सर्वे क्या है, अपना आपका अंदर का फ्लैट का, मतलब रीडेवलपमेंट के मतलब ये सब प्रोसीजर है। तो बहुत सारे जन बोलते थे ये सब प्रोसीजर है ऐसा। लोगों को ये मालूम नहीं कि सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहने के बाद सोचते हैं कि हम बिल्डिंग में रहते तो हमारे ये सब प्रॉपर्टी हो गया। खाली
बिल्डिंग में रहने के बाद फ्लैट ओनर है हम लोग, बिल्डिंग का ओनर नहीं होते। इसीलिए बिल्डिंग का ओनर होना है तो कन्विंस करना जरूरी है, एकदम मस्ट। अगर कन्विंस नहीं किया तो कुछ नहीं, सामने आपने बोला कुछ कोलैप्स हो गए तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। बीएमसीआई के नहीं तो कुछ क्रैकिंग आ गया, कुछ डैमेज हो गया तो बीएमसीआई की नोटिस मार देगा। इसीलिए हर को ये समझना चाहिए, हम खाली फ्लैट ओनर, अगर बिल्डिंग का ओनर होना है तो हमको तो कन्विंस करना जरूरी है, पहला कन्विंस करके लेना जरूरी है। इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट लगता है सोसाइटी को देने का, वो आप अपने तरफ से सोसाइटी को डॉक्यूमेंट दीजिए और कुछ भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो भी भरना है भर दीजिए। सोसाइटी का साथ आप चलेंगे, फिर सोसाइटी आपका साथ चलेंगे। अगर आप सोसाइटी से लड़ेंगे तो सोसाइटी भी आपसे लड़ेंगे। इसीलिए फेडरेशन को भी ऐसे, अगर सोसाइटी अगर सपोर्ट करती है फेडरेशन, अगर फेडरेशन कुछ आगे लेके जा सकता है, अगर सोसाइटी सपोर्ट नहीं करता फेडरेशन कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए लोगों को ये समझ में आया, कुछ भी चीजों के लिए कुछ करने से पहले इकट्ठा होना जरूरी है, जो मांग रहे वो देना जरूरी है। इसलिए मैं सभी को निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि फ्लैट ओनर, स्पेशली फ्लैट ओनर को कन्विंस करते समय हर इंसान अपनी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करा की, स्टैम्प ड्यूटी भर की सोसाइटी में जमा कीजिए, क्योंकि सोसाइटी को कन्विंस करने के लिए अच्छा हो जाए। अभी कैसा है ना सर, श्रीप्रस्थ में 79-80 बिल्डिंग्स है, 1500 फ्लैट है। जब रीडेवलपमेंट का सब्जेक्ट आता है तो नॉर्मली रीडेवलपमेंट कहाँ पे होता है, 4 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, 8 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, तो इजी जाता है, कोई भी बिल्डर आता है, कन्विंस हुआ है, इजीली होता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि 79-80 बिल्डिंग्स है हमारे कॉम्प्लेक्स में, इतना बड़ा है। इन फ्यूचर आज की डेट में जैसे हम लोगों ने फेडरेशन बनाया तो सब लोगों पूछते हैं कि अरे फेडरेशन बनाया, आप रीडेवलपमेंट के लिए जाना है, लेकिन रीडेवलपमेंट ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, इतना आसान सब्जेक्ट है। इन फ्यूचर भी कोई बिल्डर आता है तो साथ में तो 80 बिल्डिंग रीडेवलप नहीं कर सकता है, करोड़ों रुपए लगेंगे। उसके लिए कॉर्नर का 4 बिल्डिंग, कॉर्नर का स्क्वायर में 4 बिल्डिंग वो पहला लेगा, उसके बाद में धीरे धीरे फर्स्ट रोड लिया, सेकेंड रोड, ऐसे हो सकता है रीडेवलपमेंट। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने फेडरेशन रीडेवलपमेंट के लिए नहीं बनाया, हमारा फाइनल गोल वो नहीं है। अभी हमारा फाइनल मतलब जो है वो कि हमारा जो प्रॉब्लम है, जैसे कि बताया पानी की गंभीर समस्या है, वो उसको हमने बहुत अच्छे लेवल पे लाया है। नहीं तो 3rd रोड पे पानी की बहुत गंभीर समस्या थी, लाइट की आज की डेट में भी गंभीर समस्या है। एसटीपी प्लांट जो होता है, जैसे कि सीवेज प्लांट बोलते हैं, वो ड्रेनेज का सीवेज वाटर ये, तो वो भी उसकी भी बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम है, चेंबर ओवरफ्लो है। तो ये मेन 3 प्रॉब्लम को हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। बाकी फेडरेशन की तरफ से हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज है, जो भी है, रक्तदान, पूजा करना है, स्वच्छता अभियान करना है, और भी सारे जैसे कि लोग जुड़ जाए हमारे साथ। मेन उद्देश्य वही होता है कि लोग जहाँ पे साथ में आते हैं तो अलग अलग विचार साथ में जुड़ते हैं तो कोई अच्छा काम होता है। वही एक मकसद है फेडरेशन का। ऐसा नहीं कि हमको कुछ अलग से करना है या हम हमारी मनमानी करके फेडरेशन चले, ऐसा नहीं। हम लोग सबको साथ में, सबके विचार साथ में लेके ही आगे चले। धन्यवाद। उम्मीद है कि अगर आप भी किसी वैसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं जहां फेडरेशन बनाने की जरूरत है, इस एपिसोड से फेडरेशन बनाने की पूरी प्रक्रिया, इसके लाभ और चुनौतियों के बारे में जान गए होंगे। हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस में आज इतना ही। इस वीडियो या हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें। एपिसोड कैसा लगा इस पर भी अपनी टिप्पणी दीजिएगा। चैनल को आपके लिए और उपयोगी कैसे बनाया जाए, आपके सुझावों का स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।